हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रॉकी राज आज आप सबों के बीच एक अति विशिष्ट मुद्दा पर चर्चा के लिए बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी आज जानते हैं, आज का दिन जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम यूनाइट के नाम से है। यह 25 नवंबर आज से 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस दिन तक चलेगा। यह जो शुरुआत हुआ मीटू, जैसा कि आप जानते हैं मीटू बहुत प्रचलन में रहा। ये मीटू का शुरुआत 2006 में तराना बुर्के ने आंदोलन किया और यह वैश्विक स्तर पर विस्फोट किया और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक नज़रिए से देखें तो जागरूक करना अच्छा है, महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करना, बात करना अच्छी बात है, लेकिन अधिकार के साथ साथ अधिकार, जब मानवाधिकार, ये मानव का अधिकार है। हम नहीं कहते कि महिलाओं का अधिकार नहीं, महिलाओं का अधिकार हम हमेशा पुरुषों के अधिकार से आगे मानते हैं, लेकिन अधिकार, जब मानवाधिकार की बात होती है तो पुरुषों की भी अधिकार की बात होनी चाहिए। चूँकि हम महिला अधिकार की बात करने के लिए अभी आए हैं, तो उस कड़ी में एक विशिष्ट बात रखने का प्रयास करेंगे कि जब हमारे देश में, मतलब वैदिक काल से त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, यानी पुराने ज़माने में महिलाओं की स्थिति आज से कितनी अच्छी हुआ करती थी। इस पर चर्चा करने की, इस पर सोचने का विषय है कि महिला इतनी सशक्त होती थी, इतनी मजबूत होती थी कैसे। नारी के लिए सब कुछ, मतलब कहते थे पतिव्रता नारी। सती अनुसुईया के पास ऐसी शक्ति थी, इतना तपोबल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बनकर उनके यहाँ आना पड़ा। सती सावित्री के बारे में आप सुने होंगे, यमराज से भी अपने पति के प्राण लौटा कर लाती है। रामायण से हम लोग बहुत सीखने को मिलता है। सीता माता का हरण रावण ने कर लिया। अब सोचिए, वो हरण कर लिया, लेकिन एक स्त्री के मर्जी के खिलाफ सीता का जो पतिव्रता शक्ति था, उनका जो आत्मविश्वास, आत्मबल था और जो उनका शील आचरण था, उसके कारण रावण जैसा दुराचारी भी उनका शील भंग नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी चीज़ हम ये जो कहना चाह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा थीम, सबसे बड़ा पॉइंट की बात ये है कि आज के डेट में भी कोई नारी अपने पर रहे, अपने स्वाभिमान पर रहे, अपना मतलब
अब हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे तो कहेगा भाई आप कपड़े की बात करते हैं, ये मतलब मूल वेशभूषे में अपना वेल कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें नहीं लगता कि किसी पुरुष की, किसी भी लोग की औकात है कि उसके तरफ देखे, नज़र उठाकर भी देखे। कितना दुर्भाग्य की बात है कि दामिनी निर्भया हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ, वह भूलो नहीं भुलाया जा सकता। निर्भया हत्याकांड के बाद एक कानून आया महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि कोई भी पुरुष 14 सेकेंड से ज़्यादा किसी महिला को घूरता है तो वो अपराध माना जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। महाराज कानून तो आप बना दिए, कभी सोचे कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। 14 सेकंड नहीं भी देखेगा कोई, कह देगा कि इसको तो हमको देख रहा है, तो भी आफत में आ जाएगा आदमी। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई देख के भी कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब आप सही हैं, आप शीलवान हैं, आचरणवान हैं, गुणवान हैं, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपका रत्ती भर भी बाल बांका कर सके। जितने भी, अच्छा इतना कठोर कानून बनने के बाद क्या लगता है कि घटनाएं रुकी? नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? एक मनोवैज्ञानिक कारण बनता है इसके पीछे। जब आप दिमाग में डाला जाएगा कि आज इसे मना रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये दिमाग में एक फिगर बना। और एक चीज़ जानते हैं, जो चीज़ ना करना है ना वो ज़्यादा, मतलब महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये जब हिंसा फिगर बना तो जिसके दिमाग में नहीं भी करना है उसके भी दिमाग में एक फिगर बना कि हिंसा महिलाओं के खिलाफ होता है, ऐसा होता आया है और ऐसा किया जाता है, तो आम बात है। ये गलत अवधारणा है। महाराज कौन कहता है भारत में हिंसा होती थी महिलाओं के खिलाफ? पूरा इतिहास गवाह है। हम तो समस्त देवी देवताओं की, मतलब समस्त देव पूजा के पहले देवी पूजा करते हैं। राम के पहले भी सीता का नाम ना लिया जाए तो वो नाम अधूरा है। कभी राम सीता सुने? सीता। कृष्ण राधा सुने? नहीं, राधा कृष्ण। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ तो कहा जाता है यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन ये सत्य है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता निवास नहीं करते। बहुत लोग के दिमाग में आया होगा कि, या फिर बोल भी सकते हैं कि भाई ये सिर्फ बोलने की बात है या सही भी है? मैं कहता हूँ सही है। लेकिन नारी भी पूजने योग्य कार्य करे, नहीं तो नारी भी यदि ताड़का पूतना वाली काम करेंगी तो हमारे आदर्श राम ने, हमारे आदर्श कृष्ण ने ताड़का और पूतना को सही जगह दिखाया था। आप सीता, राधा, मीरा वाला काम करेंगे तो हमेशा पूजनीय रहेंगी। कौन सिखाएगा हमें महिलाओं का सम्मान करना? कौन सम्मान करता है? पूरी दुनिया भारतीय पुरुषों से ज़्यादा महिला का सम्मान कौन करता है? कितना शर्म की बात है। आज के डेट में बताया जाता है कि शादी, वैवाहिक यौन शोषण
कितना शर्म की बात है यार, ये गैर कानूनी है, ये अपराध है। किसी अपनी अपनी पत्नी के साथ भी आप मतलब ये कि आपकी पत्नी भी कंप्लेन करती है कि उसके साथ दुराचार किया गया है, तो आपको जेल होगी। ऐसे रोकिएगा, ऐसे बनाइएगा सशक्त महिलाओं को। क्या सब सही में सशक्त बन पाएंगी इसी में महिलाएं? कभी आप सोचे हैं कि इसका गलत दुरुपयोग भी होगा? छोटी छोटी बात के लिए कभी तू मैं होती है हस्बैंड वाइफ में, और रिएक्शन में आदमी ऐसे कानूनों का सहारा ले सकता है, और परमानेंट के लिए आप जो है संधि विच्छेद करवा देंगे। ऐसे बनाइएगा सशक्त। हमारे हिसाब से ऐसे सशक्त नहीं बनेगा महाराज। हम ऐसे देश के पुरुष हैं जहां खुद को मार डालो फर्क नहीं पड़ता, 2 लप्पड़ मार दो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कोई माँ बहन बेटी बीवी का गाली देता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भारत में महिला को संबोधित करके गाली दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ईगो हर्ट हो, और इसको अन्यास में लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव में लीजिए कि आपके लिए, आपकी मर्यादा मान की रक्षा के लिए कोई पुरुष अपनी जान दे देता है। इतिहास साक्षी है, जितने भी देश में युद्ध हुए, बड़े से बड़े युद्ध हुए, चाहे हुए त्रेता युग का राम रावण युद्ध हुआ, चाहे द्वापर युग का महाभारत हुआ, चाहे विश्व युद्ध हुआ, सारे युद्ध के पीछे, बड़े बड़े युद्ध के पीछे महिलाओं का रोल रहा है। युद्ध से 3 चीज़ों के लिए होती है, जड़ जोड़ू जमीन, लेकिन सबसे प्रबल ये है जोड़ू। जड़ और ज़मीन एक बार आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन महिलाओं के जोड़ों के सम्मान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीता के लिए राम ने रावण का वध किया, द्रौपदी की मान के लिए महाभारत हुआ, और विश्व युद्ध आई थिंक ऑस्ट्रिया और पोलैंड के बीच राजकुमारी को लेकर हुआ था। तो हाल के दिनों में भी ये देखा जा सकता है कि हम यदि वास्तविक में नारी को सशक्त बनाना चाहते हैं तो उसमें संस्कार की वृद्धि करना होगा, संस्कार का बीजारोपण करना होगा। दुर्भाग्य है, विदेशी सोच और अंग्रेजी सभ्यता ने हमारे अंदर इतना आघात पहुंचाया है, हमारी शिक्षा पद्धति को इतना खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है कि हम सही बात भी करेंगे तो उसमें भी लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द लग जाएंगे, और लेकिन किंतु परंतु तक ही सीमित नहीं रहेगा। आपने ऐसा बोला क्यों? किसी के ड्रेस सेंस लेकर क्यों बोला? किसी को क्या बोलते हैं, मानवाधिकार है भाई, उसका ह्यूमन्स राइट है कि वो किसी के साथ रहे, किसके साथ खाए, किसके साथ पिए, उसकी मर्जी है। यही मनमर्जी आज सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे देश का संसार करने वाला कांड श्रद्धा हत्याकांड के रूप में देख रहे होंगे आप। क्या लगता है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक श्रद्धा के नाम लेकर पूरे देश को गाली दिया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। यदि ये मनमर्जी वाली व्यवस्था नहीं होती तो क्या लगता है ये घटना होती? कतई नहीं होती।
हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई, हमारे यहाँ जो संस्कार दिए गए, उसमें सिमट कर यदि आदमी जीवन यापन करता तो कतई ये व्यवस्थाएं नहीं होती। अभी परसों का एक मुंबई का जजमेंट पढ़ रहे थे पेपर में। एक 22 साल का लड़का 15 साल की लड़की को लेकर भागता है। लड़की साथ में भागती है, ऐसा नहीं कि उसको जो उठा के ले भागता है। उसके परिवार वाले उस पर केस करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चूँकि वो नाबालिग रहती है लड़की, तो उसका यौन शोषण का आरोप लगता है, वो भी नाबालिग लड़की के साथ, बालिग नहीं थी। लड़का जेल जाता है। कोर्ट एक फैसला देता है कि नाबालिग तो थी लड़की, लेकिन इतनी नाबालिग नहीं थी कि उसको समझ नहीं था कि वो युवक के साथ क्यों भागी है और किस लिए भागी है। हम इस फैसला को सही मानते हैं। आप इतनी नासमझ तो नहीं हो, भागे हो और उसके बाद आप आरोप लगा देते हो कि मतलब हमारे साथ ये शोषण हुआ है। मर्जी से गए हो भाई। यही घटना मीटू है। आपको कोई कहेगा कि हम आपको नौकरी दे देंगे, आपको कोई कहेगा कि हमको ये दे देंगे, आप लालच में कुछ भी कर जाइएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके संस्कार में कमी है, समस्या है, प्रलोभन के शिकार हैं आप। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आए, हमको इस फिल्मों को ऑफर के लिए हमें मीटू का शिकार होना पड़ा। नाक से दूध गिरता है आपका। इतनी ना समझें आप। क्यों फंस रही हैं इसे दलदल में? लालच में कुछ भी करिएगा तो कुछ भी करिएगा तो फिर किसके सामने रो रहा है? मजाक बना रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए। हम ये जो अभियान चल रहा है इसको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान को मजबूत कैसे बनाया जाएगा इस पर विचार करने का विषय है। ऐसे पूरी दुनिया की नारी कभी सशक्त नहीं बनेगी। नारी को सशक्त बनना है तो भारत की नारी की उसके शील आचरण गुण धर्म को जानना समझने की जरूरत है। क्या लगता है भारतीय नारियों की इतनी स्थिति खराब हो गई है? हम तो कहते हैं नारी नारी क्यों करत है नारी नर की खान। नारी नारी क्यों करत है नारी नर की खान। और नारी से ही उपजे वीर भगत आजाद सुभाष जैसे महान। जो नारियां इस देश को भगत आजाद और सुभाष जैसा वीर दे सकता है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है? जिसे अपने बेटे पर भरोसा होगा, जिसे अपने पति पर भरोसा होगा, जिसे अपने भाई पर भरोसा होगा, वो असुरक्षित असहज रह सकती है? कतई नहीं। तो ये असुरक्षा का द्वार, ये जो आवरण बनाए हैं, इसमें जिम्मेदार आप कहीं ना कहीं हैं। आपका बाप, आपका भाई, आपका हितैषी आपको टोक तक नहीं सकता कि आप ऐसा ड्रेस क्यों पहने हैं, आप यहाँ क्यों गए हैं, इतनी रात को क्यों गए। टोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो कोई नहीं टोक सकता है। नहीं तो बेचारा आज के डेट में उसको भी जेल जाना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं है। क्या जमाना था यार। एक रक्षाबंधन के लिए भाई जो है गला कटवा लेता था, वो भाई आज बहन के लिए कुछ बोल नहीं सकता है। एक बाप एक बेटी जो होती है, एक बाप के लिए आन बान शान होती थी। वो बेटी अपने मन मर्जी से किसी अब्दुल, किसी जोसफ के साथ जा सकती है, बाप बोल नहीं सकता है। तो जब तक जो आपको जन्म दिया है, जिसके साथ आपने बचपन बिताया है,
उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, उसके साथ आप विश्वास का वातावरण नहीं तैयार कीजिएगा, तो सुरक्षा ये पूरी दुनिया आपको कैसे दे सकती है। आप कभी सोचे हैं कि जितने भी घटनाएं हुई, हम इसको सही नहीं ठहराते, कतई सही नहीं होगी, और हम आज़ादी के भी समर्थक हैं, लेकिन ये जो आज़ादी के नाम पर एकदम खुलापन है ना, ये बेहद ही गलत है। निर्भया का कांड हुआ, कुछ लोग बोले इतने रात में क्यों गई थी, काहे गई थी। हम इसको नहीं कहेंगे क्यों गई थी, काहे गई थी, लेकिन वास्तविक में एक बार सोचने की ज़रूरत है। दिन में भी मूवी देख सकते हैं, राक्षस रोड पर सड़क पर घूम रहा है, जैसा कि माहौल है, सब जानते हैं। क्या लगता है कि एक भाई एक बाप के साथ जाती मूवी देखने के लिए कभी अलाउ करता? नहीं करता, नहीं करता। कहता कि देखना है, कल चलते हैं ना, घर पर लगा लेते हैं ना। ये जो घटना हुआ श्रद्धा वाला, बाप की मर्जी से शादी करती, क्या ऐसा होता? नहीं होता। आज के डेट में आने वाले 5 सालों में, 5 ज़्यादा नहीं बोल रहे, 5 साल के बाद जितने हम पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं ना, और कानून भी इसी तरह से बड़ी सहजता से इसका समर्थन कर रही है, तो आने वाले दिनों में जो दिख रहा है, भारत में भी सारे चीज़ जायज़ हैं। लिव इन रिलेशनशिप, जो धारा 376 ख़त्म किया गया, उसमें क्या था कि मतलब धारा 376 जो वो लागू किया गया है, उसमें क्या है कि कोई भी पत्नी अपने पति के सामने भी किसी के पुरुष के साथ जा सकती है। यानी इट मीन्स हम वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, तो फिर शादी वैध कहाँ है? स्वतंत्रता दीजिए फिर। और ये एक तरफा क्यों भाई? तो फिर ह्यूमन राइट जो ये मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए होगी? पुरुषों के लिए भी होना चाहिए ना। एक मजाक में ही बड़ी अच्छे एक हमारे अधिकारी बात कह गए कि संसद भवन बदल गया है, अब यहाँ की संविधान भी बदलने की आवश्यकता है। हालांकि मजाक में कही बात है, मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सही है यार। उसी बीच में एक बोले भी कि भाई जज के, सुप्रीम कोर्ट का एक जज ने बताया कि जो प्रियम्बल है ये संविधान की आत्मा है, और आत्मा को बदल नहीं सकते हैं। वास्तविक में है ना, आत्मा कौन कर रहा है बदलने के लिए? आत्मा मरता है क्या? आत्मा नहीं मरता है, आत्मा तो अमरणशील है। शरीर तो बदल सकता है ना, तो शरीर बदलिए, प्रियम्बल वही रहे, लेकिन इस संविधान को बहुत हद तक बदलने की आवश्यकता है। बदल डालिए इस संविधान को, जो वास्तविक में मानवाधिकार की वास्तविक परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाती है। और संजोग देखिए, कल संविधान दिवस भी है, कल संविधान दिवस की शपथ भी लेनी है। उसकी पहले हम अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप लोग को। संविधान में भरोसा है, हमको विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत सारे बदलावों के साथ यदि संविधान को लाया जाए तो बेहतर होगा। संसद भवन बदल चुका है, संविधान भी बदले, अच्छा ही होगा। तो पुनः हम देश दुनिया के समस्त नारी शक्तियों को, महिला शक्तियों को, माता एवं बहनों को हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे कि आप अपने अंदर सीता, अनसुईया, सावित्री वाली संस्कार पैदा कीजिए।
कोई भी आपके ओर आँख उठाकर देख नहीं पाएगा। आपके अंदर इतनी तेज है कि जल जाएगा आपकी तेज से, यदि आप अपने शील आचरण की पक्की रहीं तो। नहीं तो आप उंगली पकड़िएगा, हाथ पकड़ने के लिए दुनिया बैठी है। फिर आज़ादी के नाम पर आप ज़िंदगी जीजिए, अच्छी बात है, हर किसी को जीने का अधिकार है, लेकिन ये मी टू यार ये समझ से परे है और मजाक बनाता है दुनिया। अच्छा लगता होगा कि हम पब्लिसिटी स्टंट कुछ देर के लिए गेन करिएगा ये ढंग से, लेकिन बदनामी इतिहास में दर्ज होती है। तो हम विश्व शक्ति नहीं बनना चाहते, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हमारा साथ से साथ चलने वाली नहीं, हमारे आगे चलने वाली महिला शक्ति का बल हमें प्रदान हो। आप जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। हम समर्थन करते हैं महिलाओं की उस शिक्षा का, हम समर्थन करते हैं महिलाओं को मतलब क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र विद्या में पारंगत करने का, अच्छे अच्छे पोस्ट पर पद प्रतिष्ठा लेने का। साथ से हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आपको यदि पुरुष इतना सम्मान दे रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि पुरुषों का मनोबल बढ़ाए रखें। यदि आपको सीढ़ी समझता है पुरुष तो आप सीढ़ी बनकर उसको छत तक पहुंचाने का काम करें, ना कि इतना कमज़ोर सीढ़ी बने कि आपको आगे चढ़ने का प्रयास करते ही आदमी गिर जाए, बिखर जाए, टूट जाए। तो विश्व भर की समस्त नारी शक्ति को पुनः मैं प्रणाम करना चाहूँगा और एक शायरी के साथ समापन करना चाहूँगा, अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसे अपनी माँ बहन बहू बेटियों से प्यार नहीं, जिसने अपनी माँ बहन बहू बेटियों से प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।